morning students. In last class I taught you about muscular system and its property along with function of muscles. Now today I am going to teach you about types of muscle. Type of muscles is of three types. First one is skeletal muscle or voluntary muscle and also known as stated muscle. Second one is known as smooth or involuntary or spindle muscle, and third one will be here cardiac muscle. Cardiac muscle is fully specialized muscle, but firstly I would like to discuss here skeletal muscle. स्केलेटल मसल ऐसी मसल होती है जो हमारे बोन के साथ अटैच होती है और ये आदमी की इच्छा के अकॉर्डिंग काम करती है, और ये एक ऐसी मसल है जिसको सीएनएस के थ्रू ही काम करता है। ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। ये हमारी बोन से फुल्ली अटैच होती हैं और बोन से अटैच होने के नाते इस मसल को हम स्केलेटल मसल के नाम से जानते हैं। और ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग, जब हमारी इच्छा होगी तब ये मसल काम करती हैं, और बाकी दो जो मसल्स होती हैं वो हमारी इच्छा के अनुरूप काम नहीं करती हैं, वो हमारे अगेंस्ट में काम करती हैं। दूसरी मसल जो होती है वो होती है स्मूथ और इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी मसल एक ऐसी मसल होती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और इनका नेचर ही इनवॉलंटरी का होता है। हमारी इच्छा का उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये स्पेशली वहाँ पाई जाती हैं जहाँ पे हमारी इच्छा का कोई काम नहीं होता। लाइक आवर स्टमक, हमारा स्टमक जो होता है वहाँ पे धागे के समान जो संरचना पाई जाती है वही मसल होती है हमारी इनवॉलंटरी मसल। वो अपनी इच्छा के अनुसार ही काम करती हैं, और ये इंटेस्टाइन होता है, कोलन होता है, स्टमक होता है, एंड पुश द फूड इन ब्लड वेसल्स। तो ये पुश करने का काम करती हैं। इसके अलावा इनका खुद का काम 24 आवर्स चलता रहता है, ये कभी भी बंद नहीं होती हैं, और जब ये बंद होती हैं तो आदमी भी बंद हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें एनर्जी प्रोडक्शन में वो इनवॉलंटरी मसल की सबसे अहम भूमिका होती है। इसके बाद थर्ड मसल है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल की बात करें तो ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट मसल होती है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और आपने सुना होगा कि कार्डियक मसल एक ऐसी इनवॉलंटरी मसल होती है, एक ऐसी मसल होती है जिसको हम जानते हैं बहुत अच्छे से। ये 24 आवर्स 24 घंटे काम करती है। हाँ, ये कंडीशन ज़रूर होती है कि जब हम आराम की कंडीशन में होते हैं तो इसका वर्क जो होता है वो धीमा हो जाता है। धीमा का मतलब इतना भी धीमा नहीं कि हार्ट अटैक हो जाए, लेकिन वहीं पे अगर ये मसल आराम की स्थिति में या बंद हो जाए तो कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है। क्रिटिकल होने का मतलब कि आदमी की डेथ हो जाती है। और ये कार्डियक मसल सबसे ज़्यादा, इसका शेप आप देख सकते हैं कि किस तरीके का शेप होता है। एक संरचना होती है जो कई खंडों में विभाजित होती है, और ये एक दूसरे से अटैच होती हैं, और ये स्मूथली वर्क करती रहती हैं। कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन करता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कंट्रैक्शन के दौरान हार्ट कंट्रैक्ट होता है, और कंट्रैक्ट होने के बाद ब्लड जो होता है वो बाहर चला आता है, और बाहर होने के बाद उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, और फिर वो फिर से फैलता है, फिर ब्लड आ जाता है। तो ये सिस्टम जो ये इनका एक्शन होता है ये स्मूथली चलता रहता है, और ये जो होता है ये कमांड ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू काम करता है। अगर हम चाहें भी तो ये रुकती नहीं है, ये रुक जाएंगी तो हम रुक जाते हैं, इट मीन्स हमारी डेथ हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये चीज़ ज़रूर करना है कि कार्डियक मसल हमेशा चलता रहता है, लेकिन हमें प्रॉपरली रेस्ट लेना चाहिए। रेस्ट की कंडीशन में हमारा हार्ट थोड़ा सा आराम की स्थिति में होता है, जिससे ये स्मूथली काम कर सके। एंड इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ मसल्स। मसल कंट्रैक्ट और शॉर्टन। मसल जो होती है जब हमारी सिकुड़ती है, फैलती है, तो वो सीएनएस के थ्रू काम करती है, और जो मैसेजेस भेजे जाते हैं वो वाया मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, और ये न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ब्रांच जो होती है ब्रांच के थ्रू होती है, और लिंक जो होती है ये मसल फाइबर से जुड़े होते हैं।
और ये एक्टिन और मायोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्लाइडिंग होती है इनकी एक दूसरे के बीच, और जब शार्टनिंग होती है मसल फाइबर की तो एट दैट टाइम ये स्टिमुलेट होते हैं टू कंट्रैक्ट, और उसके बाद मायोसिन जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एनर्जी देता है, और वो एनर्जी हमें मिलती है एटीपी से। और एटीपी आप जानते हैं कि हमारा जो ऊर्जा का घर बोलते हैं उसे, या पावर हाउस ऑफ एनर्जी, तो वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसी में एनर्जी स्टोर होती है, और वो एनर्जी एटीपी के रूप में रहती है। जब वो ब्रेक होती है तो वो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में चेंज हो जाती है, और एटीपी जो होती है उसको हम फुल फॉर्म में कहें तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज हो जाता है, और उसके बाद वो जो है वहीं से हमें एनर्जी मिलती है। जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं, इस फिगर के माध्यम से ये बताया गया है कि एटीपी जो होता है वो ब्रेक होता है तो एनर्जी मिलती है, और एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान एटीपी रिलीज होती है, फिर एडीपी जो है एटीपी में चेंज होती है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, इसमें कोई इफ और बट नहीं होता, और ये ऑनवर्ड चलता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिससे हमें एनर्जी मिलती रहती है और हमारा वर्क इन प्रोग्रेस रहता है। अगर एनर्जी ना मिले तो आप देखते हैं कि हमें थकान लगती है, थकान की कंडीशन में हम डनअप हो जाते हैं, और डनअप होने के बाद वी नीड टू टेक प्रॉपर रेस्ट। एंड इसके बाद होता है मसल ऑफ बॉडी। मसल ऑफ बॉडी आप जानते हैं कि हमारे शरीर में ढेर सारे मसल्स पाई जाती हैं, इनमें वॉलंटरी मसल की संख्या 600 होती है। 600 जो होती हैं वो स्केलेटन, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि मसल जो होती हैं, वॉलंटरी मसल जो होती हैं वो हमारी बोन से अटैच होती है, और बोन से अटैच होने की वजह से हमारी जो पूरी बॉडी का वेट होता है वो नियर अबाउट 40% मसल जो है इनका वजन होता है। और इस चीज़ को जो है आप आराम से जान सकते हो, कहीं भी आप देखोगे तो नियर अबाउट 40% जो हमारी मसल होती हैं उनका जो वेट होता है वो 40%, पूरी बॉडी का वेट जो होता है वॉलंटरी मसल का वो जो है 40% होता है। तो ये चीज़ें मसल ऑफ बॉडी होती है जो हमारे शरीर में पाई जाती है। वैसे भी लगभग ये जो तीनों प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं इनकी अहम भूमिका होती है, इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, और ये एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपना काम करते हैं। और नाउ टुडेज होमवर्क विल बी हियर, एक्सप्लेन टाइप ऑफ मसल्स, एंड दूसरा जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।